Hello everyone, welcome back to our channel, The Chartist Arena. Keep learning, keep growing. A standard disclaimer. Okay, uh, we will see a Nifty and Banking analysis जो हमने कल किया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे कैसा मूवमेंट आया. Let's first talk about Nifty. कल हम यहाँ कहीं पे थे, यहाँ कहीं इस कैंडल पे हमारा क्लोजिंग हुआ था. Today it opened a gap up around few points and वहाँ पे एक long leg doji kind of candle बना. I have already marked out कि this candle's low is broken, then we can take a support over here, then bit bounce, then fall again to fill this downward gap. But वो इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का ये विक का लो ब्रेक नहीं हुआ था. It again filled the gap as marked, retraced, tested here that gap filling part. Up quite possibly chances if this is hold this level of 15835, if this is hold for a let's say 1 hour, then we can see a 15,950 to 16k by Monday, right? Let's talk about बैंक निफ्टी में हमने देखा, मैंने कहा था कि ये नीचे ये सपोर्ट जोन है. Again today it opened and this candle, see this long leg, long wicks, lower wicks, it clearly shows there is a rejection from downside. It's a strong what we call strong demand zone. यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, pushed, then finally प्राइस मूव अपवर्ड. जो कल का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमने क्लोज किया है. नाउ द रूम इज ओपन फॉर 35,325 टू 35,675 670 जोन. ये हमारा मंडे का सेटअप हो सकता है क्वाइट पॉसिबली. अगर ये कैंडल का लो, दिस कैंडल लो इज ऑफ 34 लेट्स 900, 34,900 का लो ब्रीच होता है, देन वी कैन सी अगेन कमिंग डाउन टू दिस डिमांड जोन. एल्स our way is open for 35,325 to 35,670 समथिंग, और इसके ऊपर निकलता है देन हम देखेंगे कि मूवमेंट क्या आता है. बट एज ऑफ नाउ मंडे को हमारा मूवमेंट यही रहेगा. देन हमने डिस्कस किया था कल दो स्टॉक्स, HUL एंड जुबिलेंट फूडवर्क्स. लेट्स स्टार्ट विद HUL. एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, यहाँ कहीं कैंडल क्लोज हुआ था, उसके बाद अगेन डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड, और हमारा जो मेजर लेवल था डिमांड जोन का, इट्स कमिंग समवेयर हेयर, दैट्स इज 2320 25 30 जोन. उसके नीचे आता है, देन 2300 इज द फाइनल आवर डिमांड जोन जहां से प्राइस पुल बैक आना चाहिए. एंड जुबिलेंट फूडवर्क इतना अच्छा ट्रेड समहाउ फ्यू पॉइंट से मिस हो गया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस इज अ ट्रेंड लाइन विच इट्स ब्रोक यस्टरडे. कल इसने ब्रोक करके ऊपर क्लोज किया था. आई हैव सेड कि ये ट्रेंड लाइन पे हमारा रीटेस्ट होगा तो बाय करेंगे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाएगा. बट समहाउ दिस लेवल इज कमिंग अराउंड 3375-70 लेवल, बट इट मेड अ लो ऑफ 3390. 20-25 पॉइंट से लेवल मिस हो गया हमारा, एंड इट मेक अ हाई ऑफ 3600 अराउंड. ठीक है, एनीहाउ अ ट्रेड मिस इज नॉट एन इशू. अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर स्विंग एंड पोजिशनल. कुछ स्टॉक्स मेरे रडार में आए हैं जो बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं. इफ वी होल्ड फॉर अ बिट लॉन्गर पीरियड, मोर देन 6 months to 1 year, समथिंग, बहुत अच्छे पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं. लेट्स सी कैसा हमें दिखते हैं. फर्स्ट स्टॉक इज सन फार्मा. सन फार्मा, इफ वी जूम आउट द चार्ट, दिस इज द सन फार्मा ऑल टाइम चार्ट, राइट? The stock was trading somewhere 2003, 2004, then this rise we have seen, then this is a downfall. See, this is a correction. Now it's nicely breaking out and making a rounding bottom shape. इतना ब्यूटीफुल चार्ट है, राउंडिंग बॉटम शेप है. आराम से यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेशन हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है. इट्स ऑलरेडी ब्रोक द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन. एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट लेवल इज 730 अराउंड. अगर 730 को सन फार्मा निकलता है और सस्टेन करता है, then we can very easily see the 950 level and then 1200 ultimate level, 1100 level आराम से आ जाएगा. बट हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है 730, दैट टू वो भी अगर निकल जाएगा तो ज्यादा कन्विक्शन आ जाएगा. अदरवाइज वी कैन बाय डिप्स नियर 600 लेवल, 650 670 लेवल पे अच्छा खासा बाइंग जोन हमारा अभी बनता है. लेट्स सी इन वीकली चार्ट कैसा दिखता है. सी दिस वीकली चार्ट,
इट्स नॉर्मल वेरी गुड पैटर्न देखेंगे हम लोग कि इट्स मेकिंग हायर हायर लो हायर लो, तो इट्स मेकिंग अ गुड पैटर्न। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें इसको, तो सी दिस इज अ स्मॉल राउंडिंग बॉटम, or we can say cup shape forming here in the daily time frame also. Let's see this part. Okay, तो ये हमारा आराम से पैटर्न अच्छा खासा फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ये जो कंसोलिडेशन पीरियड था उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज के कैंडल ने क्लोज किया है। और इमीडिएट टारगेट इज 708 710 देन 720 730 वाला पार्ट हमारा ओपन हो जा रहा है इन द सनफार्मा। द नेक्स्ट स्टॉक इज मैकडॉवेल्स। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, दिस इज द मंथली चार्ट। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम देख लेते हैं हम लोग। दिस इज द सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, इसका जो विड्थ है दैट इज अ 430 435 पॉइंट्स अराउंड रफ। let's assume it's a 430 points, and the breakout point is at 700 around 7705 710 we can take, 2-4 पॉइंट्स से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। let's assume it's a 700 राउंड फिगर, 700 के ऊपर 430 points will be around what level? this will be around 1100 समथिंग, 1130 1100 लेवल हमारा आराम से आ जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं। सी इन द डेली टाइम फ्रेम इफ यू सी, आपको क्या दिखता है? ये strong up move, then sideways consolidation, and this is a making a pole and flag pattern, right? Pole, this is the pole, this is the flag pattern, this is a pole flag pattern breakout आने के chances है, but I will personally more look into this trend line, resistance trend line, और जो हमारा हमने अभी डिस्कस किया था 700 और 730-35 का लेवल, इसको ब्रेक करता है तो बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टारगेट है। लेट्स सी पोल का लेंथ कितना है? पोल लेंथ इज अराउंड 510 500 से लेके दिस इज ऑफ 683, तो ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स। तो अगर 683 पे 170 पॉइंट ऐड करते हैं हम लोग, तो टारगेट इज समवेयर कमिंग अराउंड लेट्स से 850 900 अराउंड, एक टारगेट अच्छा खासा आ जाएगा हमारा इन द मैकडॉवेल्स। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आता है देन टारगेट इज अराउंड 1100 to 1185। ओके, अब बाकी के दो स्टॉक्स इतने ब्यूटीफुल हैं लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनली, लेट्स चेक आउट। फर्स्ट इज JSL, ठीक है, जिंदल स्टील। दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ जिंदल स्टील, दिस इज द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, दिस इज द रेंज शिफ्ट वी कैन से। इस स्टॉक में रेंज शिफ्ट हुआ है, दिस वाज द हाई which was tested twice, that is the 135 level. First it was tested in July or somewhere August in 2010, then again it was tested in 18, वहां से मिड कैप में फॉल आया था, then again it made a low around 26-25, see the transition, then 26-25 से again it made higher of 160-158. Now any retracement due to any reason, any retracement comes around 135 or let's say 120 also, it's a scary buy, मतलब आपको बस कूद जाना है उसमें, because see these volumes, see this histogram volume you can see breakout में highest volume है and this continues increasing, तो this is a range shift, एक चार्ट में रेंज शिफ्ट हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, 10 इयर्स का चार्ट में ब्रेकआउट आया है, दिस शुडंट बी मिस्ड। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, वी शुड ऐड ऑन डिप्स, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, स्ट्रक्चरल रिट्रेस लेवल लगा सकते हैं, वी कैन टेक अ गुड ट्रेड इन दैट। द नेक्स्ट स्टॉक इज स्पार्क, दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम, अगेन it's a positional view, see this rounding bottom forming, and in the down part here is we can see a accumulation part, see, and this nice resistance level of 205 or 210, whatever we can say it, 205 or precisely 210, around 1 2 3 4 5 6 7 times it got resistance monthly chart mein, then finally it broke in May 2021, then अभी अच्छा खासा मूव में चल रहा है एंड वॉल्यूम इज आल्सो सपोर्टिंग। ओनली कंसर्न अ बिट इज अराउंड 290 300 लेवल, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहां पे रिट्रेस होके वापस आएगा 260 अराउंड, लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है और 260 पे फॉल बैक आता है, यहाँ पे भी हम इसको बाय कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। हमारा अल्टीमेट सपोर्ट इज एनी वीकली और मंथली क्लोजिंग बिलो 200 इज आवर exit point, and see the target, see the risk reward, it's trading as 265,
I am saying my risk is around 200, let's say 65 points, and the first target is around 400, 415, then next is 500, 525 zone. Anyway, we are getting a very, very good risk reward setup over here, and that volume is also supporting. So this is for the today's trade. Hope you like my video. Kindly subscribe, like, share, and comment. Love you all. Bye.